The scientific and technological development in our life has given a new dimension to whatever we do. The educational process has not remained untouched by these technological advancement. So learners, welcome to my channel all about education, and today we shall understand different forms of educational technology, specifically one of the form. And there are various forms of educational technology. If we name them, first one is teaching technology, second one is instructional technology, third one is behavioral technology, and fourth one is instructional technology. तो लर्नर्स हम ये जानेंगे कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है या शैक्षिक तकनीकी है वो मुख्य रूप से शिक्षण व्यवहार एवं अनुदेशन से संबंधित होती है और इसलिए इसके 4 प्रकार या रूप निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहला है शिक्षण तकनीकी, दूसरा है अनुदेशन तकनीकी, तीसरा है व्यवहार तकनीकी और चौथा है अनुदेशन प्रारूप। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षण तकनीकी क्या होता है, व्हाट इज टीचिंग टेक्नोलॉजी, ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है या ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कैसा फॉर्म है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरे और वीडियो अपलोड होंगे जिसमें आप इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में और जानेंगे। तो आज हम जानेंगे कि टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर हम बात करें कि टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप ये समझिए लर्नर्स कि इट इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड फिलॉसफी फॉर रियलाइजिंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन एजुकेशन। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा क्या है? शिक्षा होता है कि कोई किसी चीज के बारे में जानकारी देना, प्रशिक्षण देना, दैट इज टू इम्पार्ट एजुकेशन, टीच और ट्रेन। सो Skinner says that teaching technology is that science which enhances a teacher's effectiveness। यानी कि ये एक ऐसी तकनीकी है जिससे किसी शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ती है, उसकी शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ती है, उसकी शिक्षण प्रक्रिया जो वो कर रहे हैं उसकी प्रभावशीलता बढ़ती है। तो शिक्षण तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ाता है और शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक समृद्ध करता है। इट एनरिचेस द होल एक्सपीरियंस। टीचिंग इज एन आर्ट एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी मेक्स इट easier, makes this art easier. It makes it more concise, more precise, more clear, and has a more practical and objective approach. So it becomes a very practical type of technology. So in order to make the best use of our resources, it is essential that all the persons engaged in the teaching profession should understand what is the mechanics and dynamics of teaching technology. तो आज के युग में ऐसे शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता है और जो शिक्षण प्रक्रिया को दिन प्रतिदिन और अधिक व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड और संगठित बनाती जाए। वहीं आर.एस. शर्मा कहते हैं कि यह शिक्षण दार्शनिक, सामाजिक और वैज्ञानिक ज्ञान का वास्तविक उपयोग करने वाली विचारधारा है। तो एक बहुत ही अच्छी विचारधारा है जिसमें ये तय होता है कि इस प्रक्रिया में कौन सी क्रियाविधि सुनिश्चित की जाएंगी जिससे कि छात्रों को सीखने के लिए एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा जागृत हो सके। इसमें मुख्यतः शिक्षक एवं छात्रों के बीच में एक पारस्परिक संबंध, इंटर रिलेशनशिप इज सीन बिटवीन द टीचर एंड द taught. So these are the two definitions which are very important for you learners. Now let us move on to the assumptions of teaching technology। यानी कि इस तकनीकी में क्या अवधारणाएं हैं, कैसी अवधारणाएं बनाई गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहली अवधारणा ये है कि शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। Learners, scientific means anything which we do in a logical manner, which we do in a proper sequential manner। जब हम कोई भी चीज क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक प्रक्रिया कहते हैं। और इसके मुख्यतः 4 घटक होते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी के। वो घटक हैं आपके शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु व संप्रेषण। यानी कि जो कक्ष में होता है, जो क्लास में होता है कि एक टीचर होती है, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाने के लिए पाठ्य वस्तु होती है और उसको ट्रांसफर करने के लिए, उसका स्थानांतरण करने के लिए शिक्षक से छात्रों की ओर, उसके लिए हमें संप्रेषण या कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है।
और कहीं ना कहीं उपयुक्त शिक्षण परिस्थितियां उत्पन्न करके सीखने की प्रक्रिया में वांछित अनुभव प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सीखने और सिखाने की विधियों में एक प्रकार का साहचर्य, एक रिलेशनशिप स्थापित किया जाता है और इसमें दोनों टीचर भी और स्टूडेंट भी सक्रिय रहते हैं और इसमें जो हमारे अधिगम उद्देश्य होते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। ये हमारी अवधारणाएं हैं कि ऐसा टीचिंग टेक्नोलॉजी में होता है। यहाँ पर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार के लिए भरसक प्रयास करते हैं एंड देखा जाए तो कहीं ना कहीं चूंकि शिक्षण कार्य है, अधिगम अनुभव प्रदान करना है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस हो जाता है या स्टूडेंट सेंटर्ड प्रोसेस हो जाता है, बाल केंद्रित प्रक्रिया हो जाती है और इसमें शिक्षक को कई तरीके के अवसर मिलते हैं जहाँ पे वो बहुत सृजनात्मक हो सकता है, नवाचार से चीजों को प्रस्तुत कर सकता है और विभिन्न उपागमों के माध्यम से शिक्षण कौशल विकसित किए जा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टीचर जो है वो एक व्यवस्थापक के रूप में, एक ऑर्गेनाइजर के रूप में कार्य करता है और जो शिक्षार्थी है वो उसका उपभोग करता है, जो उसको सेवाएं प्राप्त होती हैं, जो उसको ज्ञान मिलता है, उसका वो उपयोग करता है। तो ये कुछ अवधारणाएं थी। अब हम जानेंगे कि शिक्षण तकनीकी के विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कि ये तीनों ही डोमेन यानी कि जो आपके क्षेत्र होते हैं तीनों जिसमें ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत, वो तीनों ही डोमेन इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक, यानी कि तीनों की ट्रेनिंग हो जाती है, यहाँ पे तीनों को कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण के दो जो प्रमुख तत्व होते हैं, जो 4 प्रमुख तत्वों की हमने बात करी है, उनके बीच में एक अंतः प्रक्रिया होती है, एक अंतः रिलेशन डेवलप होता है, इंटर रिलेशनशिप डेवलप होता है, एक अंतः संबंध डेवलप होता है। इसमें हर प्रकार के ज्ञान, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो दार्शनिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक हो, सबको बहुत ही प्रयोगात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है। इस टीचिंग टेक्नोलॉजी पद्धति में व्यवहारिक पक्ष को ज्यादा बल दिया जाता है। सारा फोकस जो है, सारा केंद्र जो है व्यवहारिक एस्पेक्ट को दिया जाता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट को, और ये हमें मदद करती है। टीचिंग टेक्नोलॉजी हमारी सहायता करती है अवलोकन करने में, विश्लेषण करने में, मूल्यांकन करने में और उसके आधार पर कोई भी सुधार या बदलाव करने के लिए। इसके अतिरिक्त जो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी है, ये शैक्षिक तकनीकी है, ये जितनी भी हमारे शिक्षण के सिद्धांत हैं, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, उनके आधार पर या प्रतिमान है उनके आधार पर इनको बनाया गया है, उनका प्रयोग करता है टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर इन सब का प्रयोग करता है और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से चलता है तो आप ये मान सकते हैं कि ये बहुत ही सुव्यवस्थित टाइप की प्रक्रिया है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। और ये जो एक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, एक प्रबंधन प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग पहले प्लान करते हैं, नियोजन करते हैं, फिर उसकी व्यवस्था करते हैं, फिर उसका हम क्रियान्वयन करते हैं और जब ये चीजें हो रही हैं, क्रियान्वयन हो रही हैं, तो उसको फुल अपने नियंत्रण में रखते हैं, समन्वय करते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी स्टेप वाइज चीजें बढ़ रही हैं, एक लॉजिकल ऑर्डर में बढ़ रही हैं। तो जब चीजें बहुत व्यवस्थित ढंग से हो, वैज्ञानिक ढंग से हो, तो सीधी सी बात है कि उसकी अप्रोच जो है काफी हद तक प्रैक्टिकल है और इस वजह से ये काफी उत्साहवर्धक होती है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से चीजों को किया जाता है। तो अब हम जानते हैं लर्नर्स कि हमारे टीचिंग टेक्नोलॉजी में यानी कि टीटी में जो मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं, बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब टीचिंग टेक्नोलॉजी हम लागू कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये हम किसके लिए लागू कर रहे हैं, कौन है वो लोग। तो यहाँ पे हु का आंसर मिलता है कि किसको पढ़ाना है। सीधी सी बात है कि शिक्षक किसको पढ़ाएगा, जो उसकी ऑडियंस होगी वो उसके स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं। तो शिक्षक जो है वो अपनी सीमाओं को जानता है, वो ये जानता है कि उसकी जो समक्ष बैठे हुए लोग हैं, अधिगम करता है, वो कौन है। फिर उसके बाद होता है कि जब हमने तय कर लिया कि हमारी ऑडियंस कौन है, अधिगम करता कौन है, अब ये देखना है कि कौन पढ़ाएगा।
टीचर कौन है, कितना क्वालिफाइड है, कैसे पढ़ाएगा, उसकी अप्रोच क्या होगी, कैसी मेथडोलॉजी है, किस प्रकार के लेवल का टीचर है। फिर उसके बाद हमें तय करना है कि टीचिंग हो क्यों रही है, शिक्षण कार्य हो क्यों रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या लक्ष्य हैं, किन लक्ष्यों के आधार पर, किन ऑब्जेक्टिव एम्स उद्देश्यों के आधार पर पढ़ाया जा रहा है। फिर ये कहाँ पढ़ाया जाएगा, स्कूल में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, इंटरनेट से होगा, स्मार्ट क्लास से होगा, किस तरह से होगा। फिर ये हो गया। फिर व्हाट विल इट बी टॉट, क्या पढ़ाएंगे, कंटेंट क्या है, हाउ विल इट बी टॉट, कैसे पढ़ाया जाए, कौन सी विधि प्रविधि, लेक्चर मेथड होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा, प्रदर्शन किया जाएगा, या प्रोजेक्ट मेथड होगा, कौन सी विधि प्रविधि से पढ़ाया जाएगा। फिर कब पढ़ाया जाएगा, कि उसका कोई समय निश्चित है, जैसे ऑनलाइन में समय निश्चित नहीं होता, ऑफलाइन में समय निश्चित होता है, स्कूल अगर जा रहे हैं तो वहाँ समय निश्चित होता है। उसके बाद पढ़ाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियाँ, सहायक सामग्री यूज़ होगी, कौन से एड्स यूज़ होंगे, ऑडियो एड्स होंगे, विजुअल एड्स होंगे, ऑडियो विजुअल एड्स होंगे, कि आप मतलब अगर सिर्फ वाचन है, स्पीकिंग है, तो वो आपका ऑडियो हो जाता है, श्रव्य सामग्री हो जाती है। अगर देखने के लिए जैसे चार्ट है, मॉडल है, पीपीटी है, तो अगर आप इसको लेंगे तो ये आपके श्रव्य सामग्री हो जाएगा, और अगर दोनों होगा तो दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगी। फिर उसके बाद जब हमने पढ़ाया तो हमें ये जानना है कि स्तर क्या है सफलता का, व्हाट इज द लेवल, किस हद तक हमने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करी है, अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इट, कितना इफेक्टिव रहा, कितनी प्रभावशीलता रही, और फिर उसके बाद उसका फॉलो अप करना। तो ये जो है कुछ फंडामेंटल या बेसिक एलिमेंट्स थे। अब हम बात करेंगे कि इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या खूबियां हैं इस टीचिंग टेक्नोलॉजी में। तो अगर हम खूबियों की बात करें तो सबसे अच्छी खूबी तो ये है कि जैसे हमने बताया कि तीनों क्षेत्रों को ये टच करता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, और अगर तीनों क्षेत्रों को टच करता है तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, संपूर्ण आपका विकास होता है शिक्षार्थियों का, और सबके बीच में बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध बनता है, चाहे वो टीचर टॉट के बीच में हो, चाहे टॉट टीचर के बीच में हो, चाहे टीचर का कम्युनिकेशन, बच्चों का कम्युनिकेशन, इन सब के बीच में एक शिक्षक, पाठ्य वस्तु, कक्षा संप्रेषण, छात्र, सबके बीच में बहुत अच्छा एक हमें माध्यम के तौर पर देखने को मिलता है। और ये सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग भी यहाँ पर करता है। इसका जो हमेशा प्रयास रहता है वो सुधारात्मक रहता है। इट इज ऑलवेज एम्ड एट रेमेडिफिकेशन, यानी कि अगर कुछ सही नहीं हो रहा तो उसको बेहतर करना और बेहतर करना, जिससे कि हमारा रिजल्ट और इफेक्टिव हो सके। और हमेशा जो इसका लक्ष्य होता है वो सुधारवादी होता है, सुगठित होता है, नवीनता की ओर होता है, शिक्षण प्रतिमानों के आधार पे होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो सुधारवादी होता है। तो दूसरा अगर हम देखें तो जो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी है ये सिद्धांतों पे आधारित होता है। तो जो चीज़ सिद्धांतों पे होती है, थ्योरीज में होती है, वो बहुत ही एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ने वाली चीज़ होती है, तो प्रभावशाली होती है। और जैसे हमने बताया, चूंकि ये प्रॉपर प्लानिंग से होता है तो स्टेप वाइज होता है, स्तरों से होता है, विभिन्न चरणों से होता है, जो चरण क्रमबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। बहुत ही प्रायोगिक इसका वो होता है, अप्रोच होता है, बहुत इफेक्टिव बनाता है, रुचिपूर्ण बनाता है, बहुत सरल बनाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को। बहुत सारे कौशलों का विकास होता है, विकसित किए जाते हैं, पढ़ाने का तरीका, संप्रेषण का तरीका, विभिन्न विधियों का प्रयोग, छात्रों का पृष्ठ पोषण लेना, उनके व्यवहार में परिवर्तन देखना, उपलब्धियों को देखना, तो बहुत ही सारे कौशल यहाँ पे विकसित किए जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये काफ़ी हद तक टीचर जो होता है एक व्यवस्थापक के रूप में होता है, और स्टूडेंट सेंटर्ड ये कहीं ना कहीं अप्रोच है। तो लर्नर्स, आज आपको समझ में आया होगा कि टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, यानी कि शिक्षण जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि शैक्षिक तकनीकी का जो मुख्यतम एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है शैक्षिक तकनीकी, उसके बारे में हमने जाना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे